नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, गुजरात की धरती जिसे लोकतंत्र की प्रयोगशाला कहा जाता रहा है, आज एक ऐसे सवाल के सामने खड़ी है जिसने पूरे न्यू इंडिया के दावे को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। यहां लोग सड़क पर नहीं, चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर नहीं, बल्कि पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी सबसे बुनियादी लोकतांत्रिक पहचान यानी कि मताधिकार बचाने की गुहार लगा रहे हैं। सोचिए, जिस देश में वोट देना नागरिक का अधिकार है, उसी देश में अब वोट बचाने के लिए एफआईआर दर्ज करानी पड़ रही है। और यही है गुजरात में चल रहे एसआईआर और फॉर्म 7 का सच, जो आज मोदी शाह की राजनीति के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। और बताते हैं वो पूरा सच जो क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गले की फांस बनता जा रहा है। क्यों लोग अब अपने मताधिकार के लिए एफआईआर दर्ज कराते हुए, अपने वोट को बचाने की गुहार लगाते हुए क्यों पुलिस स्टेशन का रुख कर रहे हैं। दरअसल गुजरात के कोडिनार में हाल ही में करीब 6700 यानी 6700 से ज्यादा लोग पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने या अपने समाज के लोगों के नाम मतदाता सूची से गलत तरीके से काटे जाने का विरोध कर रहे थे। आरोप साफ है, बड़ी संख्या में मुसलमानों और दलितों के खिलाफ बिना वैध आधार के फॉर्म 7 भरकर आपत्तियां लगाई गई ताकि उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट से बाहर किया जा सके। ये कोई तकनीकी गलती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक प्रक्रिया का आरोप है। दोस्तों, अब आते हैं फॉर्म 7। फॉर्म 7 अगर बात करें फॉर्म 7 के मकसद की, तो फॉर्म 7 का मकसद कानून में स्पष्ट है। अगर कोई व्यक्ति मृत हो या फिर स्थानांतरित हो गया हो या अयोग्य हो गया हो, तभी उसका नाम हटाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा सकती है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर बिना ठोस सबूत के किसी के भी नाम पर आपत्ति दर्ज कर दे रहा है। और इससे भी गंभीर बात यह है कि चुनावी कानून कहता है कि गलत और झूठी जानकारी देकर फॉर्म 7 भरने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, जिसमें 1 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जो जुर्माना है, या कहा जाए कि दोनों का जो प्रावधान है। सवाल उठता है कि जब कानून स्पष्ट है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। यह स्पष्टता कानून की है तो फिर कार्रवाई करने में देरी क्यों होती है। और देखिए, यहीं से एसआईआर की जो पूरी प्रक्रिया है वो संदेह के घेरे में आ जाती है। अगर ये एक निष्पक्ष और पारदर्शी अभ्यास होता तो लोग डर के मारे पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचते। लेकिन जब एक खास वर्ग के मतदाताओं के नाम बार बार निशाने पर हों और शिकायतें बताएं कि ज्यादातर फॉर्म जो है वो 7 बीजेपी, यानी ज्यादातर अगर देखा जाए तो फॉर्म 7 बीजेपी और उससे जुड़े हिंदू संगठनों के जो कार्यकर्ताओं की तरफ से भरे जा रहे हैं, तो लोकतंत्र की आत्मा पर चोट होना स्वाभाविक है। ये केवल वोटर लिस्ट का मामला नहीं, बल्कि राजनीतिक बराबरी और नागरिक सम्मान का भी सवाल हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को देश की राजनीति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। संसद में राहुल गांधी की तरफ से गुजरात में मोदी को हराने की चुनौती देने के बाद राज्य की जो राजनीति है उसमें अचानक सक्रियता बढ़ी है। और कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर के जरिए चुनावी मैदान को पहले ही असमान बनाने की कोशिश की जा रही है। अमित चावड़ा जो गुजरात कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, पूरे राज्य में यात्राएं निकालकर जनता से सीधा संवाद साध रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं। उनके साथ साथ पूर्व विधायक ग्यासुद्दीन शेख, इमरान खेड़ावाला और इसके अलावा असलम साइकिल वाला और शहजाद खान जैसे नेता भी इस मुद्दे पर जो है खुलकर सामने आए हैं, खुलकर अपनी जो राय है वो जनता के बीच दे रहे हैं। अब इन नेताओं की अगर बात करें तो इनका यह कहना है कि एसआईआर का असली उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना नहीं, बल्कि चुनाव से पहले सामाजिक समीकरण बदलना है। अगर गरीब, दलित और अल्पसंख्यक तबके के जो नाम है वो सूची से बाहर कर दिए जाएं, तो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो अपने आप में एक तरफा हो जाती है।
और यही वजह है कि कोडीनार में लोगों ने सामूहिक रूप से पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर की मांग की। और ये केवल विरोध नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की अगर देखी जाए तो आखिरी कोशिश है। इस पूरे मामले में आप देखिए, इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की जो भूमिका है वो भी सवालों के घेरे में है दोस्तों। आयोग का दायित्व केवल प्रतिक्रियाएं जारी करना नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि उनका जो दुरुपयोग ना हो। अगर जमीनी स्तर पर हजारों शिकायतें आ रही हैं तो ये मान लेना मुश्किल है कि सब कुछ रूटीन एक्सरसाइज है। लोकतंत्र में भरोसा तभी टिकता है दोस्तों जब संस्थाएं सत्ता से ऊपर दिखें, तभी भरोसा टिक सकता है। समझ रहे हैं आप दोस्तों? इसीलिए ये मुद्दा आपके बीच हम लेकर आए हैं, पूरी सच्चाई के साथ पूरा सच आपके सामने रखा है। तो आज अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में जो हो रहा है वो सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, ये उस आइडिया ऑफ इंडिया की भी परीक्षा है। जी हां, जहां वोट सिर्फ एक बटन नहीं बल्कि बराबरी और सम्मान का प्रतीक है। जब नागरिकों को अपना नाम बचाने के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़े तो आप समझ लीजिए कि संकट गहरा है, गंभीर है। सवाल अब सिर्फ एसआईआर या फॉर्म 7 का नहीं रह गया है, ये तय करने का वक्त है कि भारत का लोकतंत्र डर से चलेगा या अधिकार से। गुजरात की ये जो आवाजें हैं वो शायद आज स्थानीय लगे, लेकिन कल पूरे देश का आईना बन सकती हैं दोस्तों। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, ये सच जानकर आपके मन में क्या सवाल है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही कोई मुद्दा जो आपके जहन में हो और आप चाहते हैं कि उस पर बात हो तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं ताकि अगली वीडियो में हम उस मुद्दे को भी शामिल कर सकें। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही मुद्दा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।